आज बताएंगे क्लास 10 के जो भारतीय भवन के मैथ हैं उसका प्रश्न वाली 1 के भी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, 3 के भी बताएंगे। इसमें करें निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। अभी क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को 3 के, अभी 1 से लेके 5 तक बताएंगे अभी। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कथी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। देखिए 124 है तो इसको हल करते हैं। तो 124 अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम लघुत्तम करेंगे। लघुत्तम ये देखिए इसमें कैसे लग जाएगा, 2 से लगेगा, 2 से 2 छक 12 और 2 दूना 4 होता है। तो 62 मरते में 124 क्या दिया, 62 आ गया। अब फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना मरते में, 31 मरते में लग जाएगा। अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 124 है तो 124 के हम सब इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 31 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कै बार है, 2 वो है, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर 2 और इंटू में 31, यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 156 और 156 है, इसको भी कथी करेंगे, लघुत्तम करेंगे सेम। यहाँ पर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो इसका जो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना मरते में आ जाएगा, तो 78 मरते में आ जाएगा, 78 मरते में आ जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना मरते में आ जाएगा, 2 से फिर लगाएंगे तो 39 मरते में आ जाएगा। अब तो 2 से लगने वाला नहीं है, तो अब कितना से लग जाएगा, 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3 है, 3 तिहाई 9। अब तो लगने वाला नहीं है, तो अब लिख लेंगे फिर 156 बराबर 2 इंटू में 2 इंटू में 3 फिर इंटू में 19। अब देखिए यहाँ पर 2 कै बार है, 2 बार आया हुआ है, तो 2 को भी लिखेंगे 2 के पावर 2 या 2 के स्क्वायर 2 इंटू में 3 इंटू में 19, तो यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 नंबर 140 है, इसको भी 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 140 कितना मरते में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 सते 14 फिर वो 0 लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 मरते में, और फिर अब 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 7 मरते में आएगा। अब तो नहीं लगने वाला है, तो फिर कितना 140 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब फिर यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो 2 के स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो 5005 है, तो ये तो 2 से 3 से नहीं लगने वाला है, ये कितना से लगेगा, तो एक के बार इस 5 से लगेगा, 5 से लगेगा। तो चलिए 5 से लगाते हैं। तो देखिए 5 से लगेगा तो 5 इकाई 5 और 2 0 है तो 2 0 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 5 इकाई 5। अब देखिए इस तरह से फिर घेरेंगे। अब कितना से लगेगा, अभी तो 5 से लगने वाला नहीं है, न 2 से न 3 से न 5 से लगने वाला है, तो आखिर लगेगा कितना से, तो ये लग जाएगा कितना से, ये कोई अभाज्य संख्या से ही लगेगा। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं होता है। उसके बाद 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 से देख लेते लगा के 7 से कहीं लग जाए, तो देखिए 7 से लग जाएगा। 7 इकाई 7, इसमें क्या बचा, 10 है तो 3 बचा हुआ है, फिर ये वो 0, तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28। अब फिर कितना बचा हुआ है, इसमें 2 और बचा हुआ है,
देखिए 7 चौका तो 28 हम लगा लिए, 2 और बचा हुआ है तो फिर 1 उतर जाएगा, तो 2 पर 1 तो कितना 21, तो 7 3 21, तो 743 मरतबे में लग गया 7 से। अब देखिए अब 743 है, अब ई कितना मरतबे में लग जाएगा, 743 ई कितना मरतबे में लग जाएगा। तो देखिए ई भी कोई अभाज्य संख्या से ही लगेगा। तो 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या आता है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है अभाज्य संख्या, इसके बाद 11 है अभाज्य संख्या। तो 11 से देख रहे हैं लगा के, देखें तो 11 सते 77 ज़्यादा आ जाएगा, 11 छौक रोको तो अब क्वेश्चन नंबर चलिए चौथा बनाते हैं। चौथा में है 5005 है, और वहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। तो 5005, तो देखिए ई वाला है, अभी कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, एक के बार कितना से लगेगा, तो 5 से लग सकता है। 5 से लगाएंगे, तो चलिए 5 से लगाते हैं। देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 के पहरा में 5 एक मरते में आता है, और 2 0 है तो 2 0 उतर जाएगा, और फिर 5 के पहरा में 5 एक मरते में आता है, तो कितना आ गया 1 0 0 1 आ गया। अब फिर इसको हम सब कितना से लगाएंगे, तो इसको हम सब लगाएंगे, अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, ये कोई अभाज्य संख्या से ही लगेगा। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, एक के बाद 7 अभाज्य संख्या, तो इसको हम 7 से लगाएंगे। देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 के पहरा में 10, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1 के मरते में लगेगा, तो 1, इसमें क्या बच गया, 3 बच रहा है, 3 एगो 0 उतार देंगे तो 30, तो फिर 7 चौका 28 हो जाएगा, और फिर कितना बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, और ये 1 है, तो 2 1 21 हो जाएगा, 21 आ जाएगा, तो 21 7 के पहरा में 21 कितना मरते में लग जाएगा, 3 मरते में लग जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए इतना आ गया 143 आ गया, 7 मरते में लगाए तो। अब ये कितना से लगाएंगे, अब 7 के बाद अभाज्य संख्या कितना आता है, तो 7 के बाद 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, एक के बाद 11 अभाज्य संख्या है, तो इसको हम सब 11 से लगाएंगे। देखिए 11 से जब लगाएंगे तो 11 के पहरा में 14, 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1 के मरते में लगेगा, तो 1 मरते में इसको लगाएंगे, और कितना बच गया इसमें, तो 3 बच गया, 3 बच गया, 3 ई वाला है, तो देखिए 33, 11 के पहरा में 33 आता है, 3 मरते में अब लग गया। देखिए तो 11 के पहरा में 13 मरते में 143 लग गया। अब तो लगने वाला नहीं है, तो अब लिख लेंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 32760 है क्वेश्चन, पहले हम लिख लेते हैं 32760, इसको कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये 16 मरते में लग जाएगा, और ये 2 तिहाई 6 होता है, 7 है, तो एक ज़्यादा है, तो 2 तिहाई 3 मरते में लगेगा, और 1 में के बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, और ये 6 उतर जाएगा, तो फिर कितना 2 8 16, तो 8, और ई वाला 0 उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया 16 38 0 आ गया, तो फिर ही 2 से लगेगा, अंतिम में फिर 0 है तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो कितना मरते में आ जाएगा, 2 8 16, ये 19 दूना 38 होता है, तो 19 0 हो जाएगा। अब देखिए अब कितना से, अभी भी 0 है, तो फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8। अब देखिए 19 तो 2 के पहरा में आता नहीं, उससे कम आता है, तो 2 9 18, तो 9 मरते में 18। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 एक के बार अंक है, 2 अंक उतर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8 है 1 9 0 है, इसको अगर हम भाग देंगे 2 से तो 4 मरते में 8, ये तो कट गया, और एक के बार 2 संख्या उतर रहा है, यहाँ पर 2 1 और 9 उतरेगा, तो 0 यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर
कितना 19 उतार लेंगे और ये 18 मरते में लगा है तो कट गया और एक एम के बचा और फिर ही 0 उतर जाएगा तो कितना, पहले 2 नंबर यहाँ पर 9 लिख लेंगे और 2 पंचे 10, अब कट गया। अब देखिए इतना 40 95 है तो यहाँ पर 40 95 लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए फिर अभी कितना 2 से तो लगने वाला नहीं है तो एक के बार कैसे लगा ले, तो इसको हम सब 5 से लगा लेते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 5 के पारा में 40 आता है, 5 8 40 आता है और 5 के पारा में 9 नहीं आता, एक के मरते में लगेगा तो 5 आता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 4 बचा हुआ है लिखेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, या ऐसे भी होता है 19 पचे 95 आता है तो यहाँ पर हम 19 भी लिख सकते हैं, 19 पचे 95, 19 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अब कितना मरतबा लगेगा, अब इसको कैसे लगाएंगे, 819 आ गया तो इसको हम सब 3 से लगाएंगे, 3 से ही लग जाएगा। 27 मरतबे में 81 आता है और फिर 3 मरतबे में 9, देखिए 273 आ गया। फिर इसको कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 नमा 27 और 3 इकाई 3। अब देखिए 91 आ गया तो 91 कितना से लगाएंगे, 91 को 7 से लगाएंगे तो 13 7 91 होता है तो यहाँ पर 13 आ गया। अब तो लगने वाला नहीं है, अब तो हो गया पूरा। अब लिखते हैं यहाँ पर 32 760 बराबर में। अब देखिए 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने 7 गुने 13। अब देखिए इसमें 2 कितना बड़ा है, 2 1 2 3 बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3। फिर इंटू में 5 कितना बड़ा है, 5 1 के बड़ा है तो 1 के बार 1 के 5 लिखेंगे। फिर गुने में 3 क्या बड़ा है, 3 2 बड़ा है तो 3 के पावर 2 इंटू में 7 इंटू में 13, यही इसका आंसर हो गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।